अभी हम सगाई में जा रहे हैं, एकदम अर्जेंट में तैयार हुई हूँ मैं जल्दी। और अभी रामेश्वरम की थकान भी अच्छी तरह नहीं उतरी और बहुत सारी शादियों में जाना है। देखते हैं कितनी में जा पाते हैं, कितनी में नहीं। आज तो हम सगाई में जा रहे हैं, गाजियाबाद शास्त्री नगर। और फिर कल एक शादी में जाना है, देखते हैं जाते हैं नहीं। फिर परसों तो जाना ही जाना है, फिर तरसों और तरसों तो जाना ही जाना है। तो कल की हो सकता है स्किप कर दें, देखते हैं क्या करेंगे। और बस मैं फटाफट तैयार हुई। मेरा आधा सामान मिला, आधा नहीं मिला, खो गया है, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। तो जो मिला बस वही, उसी से तैयार हो गई हूँ। वैसे भी मैं मेकअप वेकअप नहीं करती, मगर हाँ कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ, वो मिला ही नहीं, तो ऐसे ही तैयार हो गए बिना कॉम्पैक्ट के। और शायद यही कहते होंगे, बाकी मेरी बेटी बताएगी क्या कहता है मुझे नहीं पता। और मैं खुश बहुत, क्योंकि अब मेरी बिटिया से मेरी बात हो जाती है। अब वो ऐसे ऑफिस में है कि वो काम करती रहती है और बात भी करती रहती है। उसका अलग से केबिन है और उसमें बैठी हुई सुबह ही फ़ोन मिला लेती है, तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो पिछले दिनों तो 3-4 महीने तो बिल्कुल एकदम टाइम था एक्यूरेट की 2:30 बजे फ़ोन आता था, तो मैं बैठी रहती थी 2:34 पे, 24 मिनट पे, 30 मिनट पे ऐसे फ़ोन आता था। तो मैं पूरे फ़ोन लेकर के एकदम तैनात रहती थी कि उसका फ़ोन आएगा इतने बजे। बट अब वो किसी भी टाइम फ़ोन कर लेती है ऑफिस से। और कई बार तो ऐसा होता है, कह रही है आपको शांति के लिए ना मैं मिला देती हूँ फ़ोन, आप चुप रहना, देखती रहना, मैं काम कर रही हूँ। तो मैं आधे घंटे उसको काम करते हुए देखती रहती हूँ। मतलब क्लोज टू लगती है बहुत। कई बार दिन में फ़ोन मिला लेगी, मैं भी मिला लूँगी, नहीं तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं मिलाती थी। पहले वाले ऑफिस में बहुत रेस्ट्रिकेशंस थे, तो बिल्कुल फ़ोन नहीं मिलाती थी। रात को भी देर से पहुंचती थी, तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता था, खाना बनाना, उसको सब कुछ करना, तो कोई फ़ोन वोन नहीं मिलाती थी। मगर अब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी फ्रीनेस भगवान बनी रहे, तो मुझे भी ये रहेगा कि मैं बात कर पाती हूँ। और वो खुश तो मैं भी खुश। अब खुश है अपने नए ऑफिस से वो, बहुत तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और उसकी आंखों में चमक देखती हूँ तो मेरी आंखों की चमक अपने आप बढ़ जाती है, इसके पापा की आंखों की चमक बढ़ जाती है। और देखो कब आएगी, कह रही थी कि मैं प्लान करूँगी 6 महीने बाद, देखती हूँ कैसा यहाँ पर शेड्यूल होता है। तो आएगी एकदम से धमाका करेगी जब भी आएगी। और जाना तो नहीं था पर जा रही हूँ। तबीयत अभी उतनी अच्छी नहीं है और आज मैं निकल गई थी 2:30 बजे। डॉक्टर ज्योति का फ़ोन आया कि आ जाओ, तो मैंने कहा चलो मैं आती हूँ। और नीचे पार्क में थी, फिर डॉक्टर जो वो उनका बेटा, नानी घर चलो, नानी घर चलो। मैंने कहा क्या करेगा नानी को ले जाके, कह रहा है खाना खिलाऊंगा। मैं कहा मैं तो खा करके आई हूँ, तो कह रहा है सुलाऊंगा। मैंने कहा मैं तो सोऊंगी नहीं। कह रहा है तो फिर क्या करोगी, चलो घर चलो। वो जिद करके ज़बरदस्ती करके घर ले गया। फिर मैं थोड़ा मार्केट गई, मैंने कहा अच्छा चल तेरे को चॉकलेट दिलाती हूँ। फिर मैंने उसको चॉकलेट दिलाई और समोसे लिए। फिर गई, डॉक्टर ज्योति ने चाय बनाई, चाय वाय पी करके फिर मैं गई कुंभ का पता करने, क्योंकि मैंने ग्रुप पे डाला था सोसाइटी का कि कुंभ कोई जा रहा है क्या। तो प्रतिभा मेरी नंद है, इनकी धर्म बहन, तो उनका वो आया कि मैसेज की दीदी गिरीशा से बात कर लो। तो गिरीशा मास्टर शेफ़ जो हमारे यहाँ खाना बनाते, मतलब खाना सप्लाई करते हैं, घर का बना हुआ बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, फैंटेस्टिक। अगर गॉड में किसी की आवाज़ मेरी तक जा रही हो तो प्लीज़ ट्राई करना मास्टर शेफ़, फैंटेस्टिक फूड बनाते हैं। तो गिरीशा से मैंने बात की, तो गिरीशा ने मुझे नंबर दिया अमन राठी। तो फिर मैंने बात उनसे की, भैया से फ़ोन पे बात की, उन्होंने कहा हाँ सोसाइटी के ही लोग जा रहे हैं सब। तो मेरे मन में ये था कि पता नहीं कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, मैं पता करूँ एक बार। तो मैं 649E में रहते हैं वो, तो मैं घर गई उनके, बहुत अच्छा लगा उनके घर जाकर के, फैंटेस्टिक इंटीरियर। और वो इंटीरियर डेकोरेटर ही हैं। और जो मैंने सैम्पल पीस देखा था जब मैं गौर में आई थी, एज इट इज़ उन्होंने ऐसा ही बना रखा है। मतलब मेरी ना आंखें चकाचौंध हो गई। मैंने कहा हमने तो कुछ भी नहीं कराया, ऐसा सिंपल सा काम। और मतलब इतने गजब का उनके घर का इंटीरियर, और एक एक शोपीस इतने सुंदर।
उफ, मैं देख के मतलब मेरा दिल प्रसन्न हो गया ऐसा घर देख के। छोटी सी डाइनिंग टेबल, मतलब वो जो 3 कमरे वाले हैं वो बहुत स्पेसियस नहीं है, बट मतलब जैसा हमने सैम्पल पीस में देखा था ना, सेम उन्होंने ऐसे ही सजा रखा था विद ग्लास, और मतलब गजब। जब मैं उसकी मम्मी से मिली तो मैंने कहा आपका इंटीरियर तो गजब। तो कहती है मेरे बेटे का इंटीरियर का ही काम है। मैंने कहा वो तरीके। तो मैंने कहा जब भी इतना सुंदर घर, मतलब बालकनी, कमरे, उफ तौबा, इतने सुंदर थे उनका घर, मैं बता नहीं सकती। पर्दे वर्दे सब चीज़ें फैंटास्टिक। फिर मैं भैया से मिली तो उन्होंने उतनी देर में किया का फ़ोन आ गया कि वो मैं वीडियो कॉल में लाई थी किया ने कि मैं तुम्हें इसलिए फ़ोन कर रही हूँ क्योंकि मैं कुंभ जा रही हूँ, अमन से बात कर लो। तो मैंने कहा मैं उन्हीं के घर बैठी हूँ। फिर मेरे को तो कुछ ज़्यादा है, मैं तो इसलिए गई थी कि भाई किसी को पैसे सोच समझ के दूँ, तो पहले मिल ही आऊँ और देख आऊँ कि कौन कौन जा रहा है, लिस्ट देख लेती हूँ। तो किया का फ़ोन आ गया तो फिर मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने कहा किया जा रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तो है। तो किया भी बहुत खुश हो गई। मैं रामेश्वरम गई तो किया ने बोला बताती नहीं हो, अकेली चलिए, शी इज़ बंगाली। तो बंगाली में बोली कि आमा के क्या नो डाकिश ना। मैंने कहा मुझे ना याद नहीं रहता। मैंने कहा नेक्स्ट ट्रिप। कह रही है तुमने ग्रुप पे नहीं डाला। मैंने कहा मैंने ग्रुप पे डाला, सोसाइटी के 4 लोग हमारे साथ गए थे। तो मतलब ग्रुप पे डाला था जब ही तो गए। तो फिर बोली कि नहीं नेक्स्ट तो मैंने ज्योतिर्लिंग वाला पढ़ लिया है, मैं चलूँगी। मैंने कहा ओके, जो भी जाना चाहे भाई। मैं तो देखो मेरे पास सरिता जी का फ़ोन आया कि मैं सोच रही हूँ कि पूरी दिल्ली की बस ले चलूँ, मेरठ वाले अलग दिल्ली वाले अलग। तो दिल्ली वाली बस भरना चाहती हैं पूरी। तो उन्होंने मेरे से हेल्प मांगी कि थोड़ी हेल्प करो। मैंने वैसे तो मैं मूड में नहीं थी हेल्प करने के, पर फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। मेरे ऐसा होता है कि मैं जैसे जाती हूँ तो कई लोग सिर्फ इसीलिए चल पड़ते हैं, अच्छा आप जा रही हो हम भी चलेंगे, तो आप चल रहे हो तो कोई डर नहीं है। तो कई लोग ऐसे मेरे ही जाने से चल पड़ते हैं। तो अभी किया का फाइनल हुआ है, कल वो बात करेगी और उसके बाद देखते हैं जो भी चलना चाहे सोसाइटी से। तो अब की बार जो रामेश्वरम का ट्रिप था फैंटास्टिक ट्रिप था, बहुत बढ़िया ट्रिप, इतना अच्छा ट्रिप, इतना अच्छा रहना और खाना पीना। तो वहाँ का साउथ का हमको भाया नहीं, मतलब साउथ से अच्छा डोसा तो यहाँ पे मिलता है शायद। हमने मसाला डोसा मांगा तो उन्होंने आलू टमाटर की सब्जी अंदर भर के ऐसे बह रही थी सब्जी, लिटरली एक तो केले के पत्ते पे ऊपर से सब्जी बह रही, डोसे में से निकल निकल के भग रही। एक जगह पूछा कन्याकुमारी में कोई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बता दो, तो पता है क्या, चित्रा रेस्टोरेंट, कोई मत जाना वहाँ पे प्लीज़। इतना गंदा खाना, कच्ची रोटी, बाय गॉड, टेस्टलेस। और लोग बाग वहाँ पे ऐसे भीड़ खा रहे थे जैसे हमारे यहाँ कोई कोई ढाबा फेमस नहीं होता कि ये ढाबा फेमस है और लोग बाग डटे रहते हैं भाई, ऐसे ही खा रहे थे वहाँ पर। मतलब इतनी भीड़ थी, मैस टाइप था बहुत बड़ा। फिर वहाँ पे हमने कुल्फ़ी खाई। मैंने कहा भाई इतना गंदा खाना खा करके मेरे को तो ना उबकाई आ रही है। और वहाँ पे कुल्फ़ी खाई, कुल्फ़ी अच्छी थी, वो खा करके थोड़ा सा हमारा मन ठीक हुआ। और उसके बाद हम अपने जी होटल का नाम जय वहाँ की लैंग्वेज में, और हम जया जया करें जी साहब। हमने ना वो लिया कार्ड ना नंबर, और बार बार उसको कहे जया होटल, और वहाँ की लैंग्वेज में जय था। तो फिर उसने बोला गणेश लॉन के आसपास होगा। मैंने कहा भाई हमें तो नहीं पता, पर हाँ बीच में एक रावण की मूर्ति पड़ी थी और हनुमान जी सामने से रावण को देख रहे थे, ऐसा कुछ मंदिर पड़ा था। तो फिर उसे समझ में आ गया। मैं तो मतलब वहाँ पे इंग्लिश दीदी भी नहीं बोल पा रही थी और भाभी भी नहीं बोल पा रही थी, मैंने ही उससे थोड़ी बहुत इंग्लिश में गटर पटर की। बोला अच्छा अच्छा आई नो, मैं छोड़ता हूँ। उसके बाद जब हम बाहर निकले गेट के तो हमें रास्ता याद आ गया था। वो मंदिर पड़ा और मंदिर से सीधे सीधे होटल था। हमने वहाँ रुकवाया और सांस लिया कि चलो, मतलब अयोध्या, हम वहाँ पे भी खो गए थे काशी विश्वनाथ। तब हमारे पास फ़ोन नहीं था और हम होटल का पता नहीं लेकर के गए। और वहाँ के लोग इतने मक्कार, मतलब काशी विश्वनाथ कहता है ठगों का प्रदेश। तो रिक्शे वाले ने हमें इतना ठगा, हम एक एक व्यक्ति से उसने 200-200 रुपये लिए, पूरा बनारस की गली कूचा घुमा घेरा। और मैंने उसको सर्च करके बताया, मुझे थोड़ा सा कुछ याद था कि ये है, और मैंने उसे गूगल पे सर्च करके दिखाया कि ये वाले होटल में हमें जाना है, पर बंदा कहता है मानने को तैयार नहीं। और वहाँ पर जिस भी उससे पूछ रहे थे रुक रुक करके, कोई बताने को तैयार नहीं, मतलब अपने ही देश में बेगाने। और पुलिस वालों से बोला भैया हम खो गए, हमको ऐसे ऐसे करके
कच्ची पाड़ा, पता नहीं क्या नाम लेना था, और मुझे थोड़ा सा उसका गेस्ट हाउस का थोड़ा सा नाम याद था। मैंने वो सर्च करके गूगल में बताया भी, सब कुछ किया, पर वहाँ पर भाई बनारस जाओ तो मुस्तैद होके जाओ। रियली मैंने सोचा था कौन क्या ठगेगा, हम पता है रिक्शे में ठगे गए। एक एक गली बनारस की घुमा दी। उस आदमी को पता था कि ये धर्मशाला या कुछ कहाँ पर है, मगर उसने हमें कूचा कूचा घुमा के हमसे 15 मिनट के रास्ते के 1 घंटा लगाया और 200-200 रुपये पर हेड लिए। मतलब ऐसे ठगे गए हम बनारस में कि दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए थे। मगर मैं तो जिन यात्राओं को कर चुकी हूँ उनका वृतांत जरूर लिखूंगी। रामेश्वरम में सस्ता है सब कुछ, खाना पीना भी अच्छा है, रहना भी सस्ता है, साफ सफाई है। कन्याकुमारी तो उससे भी फैंटास्टिक। और बस सबसे पहले जिन भी मंदिरों में जाए पहले वीआईपी दर्शन किए। अगर आप सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्री लाइन में लगिए। अगर सक्षम है तो वीआईपी दर्शन देखिए, क्योंकि हर जगह वीआईपी दर्शन थे पर हमें नहीं मालूम था। हम वो वाली लाइन में लग गए और 7-7 घंटे लाइन में, मतलब उफ, तौबा की हद पे लाइन थी। और मैं तो किलोमीटर के हिसाब से आगे जाके बैठ जाती थी, फिर जब लाइन आती थी अपने जहाँ पे मैं खड़ी थी वहाँ से खड़े होती थी, फिर आगे किलोमीटर जाकर के बैठ जाती थी। आगे जाके तो कहीं बैठने की जगह भी नहीं थी। मतलब हेडेक वाला था दर्शन। मीनाक्षी मंदिर में भी, रामेश्वरम में भी बहुत लंबी लाइन थी। और रामेश्वरम का तो प्रोसीजर ही ऐसा है कि आप पहले समुद्र में नहाओ, समुद्र से नहा के आपको 22 कुंडों में भाग भाग के स्नान करना है। मतलब लिटरली भागना पड़ता है। और मतलब आप ये समझो कि 15-20 मिनट में 22 कुंड में नहला देते हैं। तो उसके बाद में फिर आप कपड़े चेंज करो, फिर लाइन में लगो, फिर पूरे दर्शन करो। मतलब मैं कह रही हूँ भगवान ऐसे नहीं मिलते। और उसमें भी ना पैसे रखो तो दर्शन करने देता है। तो आप सभी अपने अपने हाथ में पैसे रख ले कि 100 रुपये 50 रुपये रख दो तो वो लोग दर्शन करने देते हैं, अदरवाइज दर्शन भी नहीं होते। तो मेरे को तो साउथ का पता था, तिरुपति बालाजी का, तो मैं हर जगह अपने हाथ में 100-50 रुपये रख रही, 100 ही रुपये रख रही थी बल्कि, क्योंकि ना कम पैसे रखने से कम दर्शन होता है, ज़्यादा पैसे रखने से ज़्यादा दर्शन होता है। तो वहाँ के जो पंडे हैं उन लोगों ने उसूल बना रखा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। दर्शन करने थे, 100 रुपये रखे तो अच्छे से दर्शन किए शिवलिंग के। बहुत रज रज के दर्शन किए, थे तो बहुत दूर। बट मणि दर्शन में उन लोगों ने बताया कि वो जो किसके थे, क्रिस्टल के शिवलिंग थे छोटे से। तो उन्होंने बोला कि वो पॉइंट पे देखो जहाँ पे उनको लाइटों से सजा रखा था, तो उन्होंने बता दिया था कि वो है मणि। तो अभी भी मैं तो कंफ्यूजन में हूँ कि मणि क्या चीज़ थी। छोटे से शिवलिंग थे और मणि जैसी वहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी। पूरे लाइटों से सजा रखा था। वो छोटी वाली जो हम दिवाली पे लगाते हैं वो चारों तरफ लपेटी हुई थी और बीच में वाइट कलर का शिवलिंग था छोटा सा, वही था मणि दर्शन। और मीनाक्षी देवी टेम्पल में मीनाक्षी माँ को बहुत सुंदर सजा रखा था और वहाँ पर एक झांकी निकली थी, वो बहुत अच्छी थी। शिवजी जी और पार्वती जी की, मतलब लंबे से शिवजी जी थे बहुत। वो झांकी पहले गणेश मंदिर से निकली तो मैंने देख ली थी। फिर हम जब बाहर निकले तो वो पूरे भ्रमण पे जा रही थी, तो हमें पता नहीं था। फिर वहीं के कोई जो दुकानदार ना सारे हाथ जोड़ के खड़े थे, तो हम भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्हीं लोगों ने बोला हाथ जोड़ो, तो हम भी वहाँ हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो शिवजी जी पार्वती जी की झांकी देखी थी हमने। और रहने के लिए वेस्ट रामेश्वरम में तो वेस्ट स्ट्रीट ऐसे करके कोई जगह थी, होटल ही होटल थे, जैसे अपने दरियागंज में दिल्ली में होते हैं ऐसे वहाँ पे होटल ही होटल थे और कुछ था नहीं। और रामेश्वरम जाए तो जो मैप होता है ना वो निकाल के देखिए। वहाँ का सनराइज बहुत अच्छा है, मतलब सनराइज पॉइंट है स्पेशली। पर हमें पता नहीं था, हम अपना सो के उठे 8 बजे, ऐसे जैसे प्राइम मिनिस्टर आए हों, हमें पता ही नहीं था। मगर कुछ लोग गए थे सनराइज पॉइंट देखने, उन लोगों ने सनराइज देखा, फोटो वोटो भेजी, अच्छा लगा बहुत। और जब भी जाए कहीं तो पूरा मैप निकाल के पढ़े। हमें तो देखो ये सब कुछ आता नहीं था, हम तो गए समुंदर में। नहीं, हम जल्दी चले गए थे। कितने बजे चले गए थे, शायद 6 बजे चले गए थे, 4:30 5:30 बजे चले गए थे। और जिन्होंने सनराइज देखना था वो लोग हमसे भी पहले चले गए थे। और हम जाके नहाए धोए समुंदर में, 10 मिनट नहाए,
उसके बाद वो आदमी ने 250 रुपये में हमको नहलाया धुलाया, और हाँ कैन लेकर के जाए, 22 कुंडों का पानी मिल जाता है। मतलब वहाँ पे लोग बाग आराम से आँख में कुछ डल गया, वहाँ पे लोग बाग भर रहे थे पानी। हमें किसी किसी ने ट्रेन में दे दिया था, बल्कि मेरे को तो 4 धाम का भी मिल गया जल उसमें। तो अभी मैं भूल गई इन लोगों को देना, जब नहाएंगे कल तो मैं उसमें मिला दूंगी। और बहुत सारी चीज़ें मैं बीच बीच में जब भी वीडियो बनाऊंगी तो बताऊंगी कि किस तरह से वहाँ पे सरवाइव करना चाहिए, क्या क्या घूमना चाहिए, क्या खाना चाहिए। सब कुछ बेकार है, सांभर में टेस्ट नहीं है। कौन कहता है वहाँ का सांभर इडली अच्छा है? एक हमने ट्रेन में खाया था, कहाँ खाया था, मदुरई, वो अच्छा था। एक भाई साहब ने ला करके दिया था, एक्चुअली उन्होंने अपनी फैमिली के लिए ला रहे थे, तो हमने भी कह दिया हमारे लिए भी ले आओ, तो एक ही प्लेट लाए थे, बट फैंटास्टिक था, अच्छा था। सांभर नहीं दिया था उन्होंने, चटनी और इडली दी थी, और अच्छी थी, बहुत बहुत ही टेस्टी थी। वो सरकारी दुकानें नहीं बनी होती स्टेशन पे, उसकी थी। बाकी कहीं भी खाना अच्छा नहीं मिला, भूखे ही मर गए एक तरह से। खाया तो सब कुछ, ट्रेन में भी खाया, यहाँ भी खाया, वहाँ भी खाया, पर इंटरेस्टिंग नहीं। हाँ, कन्याकुमारी में जब हम 6-7 घंटे की लाइन में लग गए, सुबह से भूखे हम क्या खा कर गए थे? एक समोसा और चाय। समोसा भी इतना ऑयली और छोटा सा समोसा था, आलू प्याज का बना हुआ, वो खा के गए थे। और एक केला खाया था, रेड कलर के केले थे वहाँ, वो रेड की वजह से ले लिए थे, पर अच्छे नहीं थे, मत लेना आप लोग, बिल्कुल फीका फीका सा केला था, लिबलिबा सा बहुत ज़्यादा है। तो हमने वो केला खाया, और उसके बाद हम कई घंटों की लाइन में लगे। वहाँ के मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भेजे हैं जहाँ मैंने बहुत सारे भजन गाए, गाने गाए, बहुत मस्ती की। वहाँ के सभी लोग कह रहे थे कि आपने इस सफ़र को बहुत ज़्यादा इजी कर दिया, हमारे पाँव में दर्द नहीं हो रहा। और मेरे पीछे जस्ट एक लड़का न्यूली वेड खड़े थे, वो लोग कोयम्बटूर से आए थे। तो जब मैंने कोई रोमांटिक गाना गाया तो वो अपनी बीवी की तरफ देख के हिंदी में कुछ गुनगुनाना चाह रहा था, पर गुनगुना नहीं पाया। मुझे समझ में आ रहा था कि ये अपनी वाइफ के लिए कुछ गा रहा करके, मतलब मेरे ही टोन में, और बहुत अच्छा लग रहा था। फैंटास्टिक कपल, यही है। चलिए मैं वीडियो बंद करती हूँ, बाय बाय दोस्तों। जो जो मुझे आगे याद आता रहेगा तो मैं ज़रूर वीडियो में बताऊँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, हमारा डेस्टिनेशन आ गया है, तो हम बाय बाय, गुड नाइट ऑल।